Are you getting? Yes. Polynomial indicates the many form of an expression. Are you getting me? What is a polynomial, beta? Polynomial indicates many form of an expression. And what is an expression? Relation is the relation between variable and constant. What type of relation can be there? किस किस तरीके का रिलेशन हो सकता है? The relations can be of three types there. The relation may be plus, it may be minus, it may be into, it may be divided. Okay? These all are the relations can be between variables and constants. अभी बात समझ में आ रही है क्या? Now suppose take an example. Suppose I am going to write an expression like x is a variable and 3 is a constant. If suppose I am going to write plus between both of them, it becomes what? It becomes x plus 3. x में 3 को प्लस करेंगे तो क्या होगा? 3x हो जाएगा क्या? याद रखना 3x नहीं होगा, x3 हो जाएगा क्या? x3 भी नहीं होगा, वो क्या होगा? x में जब 3 को प्लस करते हैं तो x प्लस 3 ही होता है, क्योंकि x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, ये दोनों कभी ऐड नहीं होंगे। 4 प्लस 9 13 ऐड हो गए ना दोनों। Why is it like this? Both were number, दोनों ही नंबर थे, that's why they becomes together, वो दोनों एक साथ हो गए। बट ये देखिए, see in this manner, this is indicating a variable and this is indicating a constant. ये दोनों ही अलग अलग है, ये दोनों ही अलग अलग है, तो ये कभी ऐड नहीं हो सकते। तो x में जब 3 को प्लस किया तो बन गया वो क्या? x प्लस 3। x में जब 3 को ऐड किया तो बन गया क्या? x प्लस 3 बन गया वो। क्या ये एक्सप्रेशन है? इज इट एन एक्सप्रेशन? मैंने एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी, फिर से पढ़ते हैं। एक्सप्रेशन इज व्हाट? रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं? प्लस रिलेशन, माइनस रिलेशन, इनटू रिलेशन, डिवाइड रिलेशन। देखिए ये वेरिएबल दिख रहा है, ये कांस्टेंट दिख रहा है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिख रहा है। डेफिनेशन देखो बेटा, मैथ जो है ना दिमाग लगाने की चीज है, मैथ को रटने की चीज नहीं है। जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ ना, वो डेफिनेशन इस पे इंप्लीमेंट करिए। आप डेफिनेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कर लीजिए। यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन अंडरस्टैंड हो गया क्या? उस डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करिए। बस देखिए मैंने क्या बोला, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? इट इज द रिलेशन बिटवीन अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट। यही बोला था बेटा मैंने। अब देखिए ये रिलेशन x और 3 के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? प्लस रिलेशन है। क्या ये एक्सप्रेशन होगा? यस, इट्स एक्सप्रेशन सर। तो जब ये एक्सप्रेशन है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यस, क्योंकि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एक्सप्रेशन के कई रूप होते हैं पॉलिनोमियल्स। एक्सप्रेशंस के कई रूपों को भी पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। अब देखिए कुछ और, अगर मैं x में से माइनस करता हूँ 3 को, what it becomes now? x minus 3. Is it an expression? Yes sir, it's an expression. क्यों? Why? डेफिनेशन लगा लीजिए। क्या होता है एक्सप्रेशन? रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। होता है कि नहीं होता है? yes, इट्स अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड रिलेशन दिख रहा है x और 3 के बीच में, माइनस रिलेशन है। यस, एक्सप्रेशन है सर, इट इज एन एक्सप्रेशन। जब ये एक्सप्रेशन है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या? यस सर, होगा, बिल्कुल होगा। बात समझ में आ रही है? yes, अगर हम लोग x में 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, अब बताइए क्या मिलेगा? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई a variable and a constant,
इट बिकम्स टुगेदर, वो दोनों एक दूसरे के साथ लिखे जाते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या लिखे जाते हैं? साथ। अब ये क्या हो जाएंगे? x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? इट बिकम्स 3x नाउ, ये 3x हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब वेरिएबल को कांस्टेंट में प्लस करते हैं तो प्लस पूरी तरह से नहीं हो पाता, वेरिएबल में कांस्टेंट को माइनस करते हैं तो भी माइनस पूरी तरह से नहीं हो पाता। लेकिन व्हेन इट बिकम्स द मल्टीप्लिकेशन, व्हेन इट डन द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट, क्या होता है बताइए? दोनों एक दूसरे के साथ लिखा जाता है। तो x में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वो? अच्छा, x3 लिख सकते हैं क्या? यस, वी कैन राइट x3। अरे बाबा, you have already read in mathematics, a into b equal b into a, पता है कि नहीं पता है? कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है ना आप लोगों ने? b में 4 को मल्टीप्लाई करिए, या 4 में 3 को मल्टीप्लाई करिए, कोई आंसर में फर्क पड़ेगा क्या? 3 4 सा 4 3 सा, देयर इज नो एनी डिफरेंस। उसी तरीके से x में 3 को मल्टीप्लाई करिए, d में x को मल्टीप्लाई करिए, x3 भी लिख सकते हो और 3x भी लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है कुछ भी। लेकिन आइडियली हमें क्या लिखना चाहिए? यही लिखेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि हम ये लिख देंगे तो हमारा आंसर गलत हो गया सर, बट ये लिखने का सही तरीका, इट इज नॉट द प्रॉपर वे टू राइट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है एक वेरिएबल का और एक कांस्टेंट का, आर यू गेटिंग मी? इन मैथमेटिक्स व्हेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टेक्स प्लेस, जब वेरिएबल का और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो सबसे पहले क्या आता है? कांस्टेंट लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है? वेरिएबल। सही प्रॉपर वे। तो देखिए यहाँ पे 3x हो गया, क्या ये एक्सप्रेशन है? है क्या? क्यों है? Why is it a variable? Why is it an expression? I am not hearing you. मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं आप। Please speak loudly. Yes, because it shows, this expression shows the relation between a variable and constant. What relation is here? Multiplication. I think it is an expression. Yes, sir. If it is an expression, so is it a polynomial too? Yes, sir. क्या ये polynomial भी है? Yes, sir. Yes, sir. Exactly, it's a polynomial. हाँ, सही है सर, ये expression है और ये polynomial भी है, ये polynomial भी है सर। Are you getting me? Yes, sir. चलिए, if suppose I am going to divide x divided by 3. Now what can I write? x में 3 से डिवाइड करना है, कैसे लिख सकते हैं हम उसको? x अपॉन 3, वेरी गुड, x अपॉन 3। डिवाइड कभी नहीं हो सकता, और डिवाइड अपॉन में लिखा जाएगा बस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन 3 लिख दिया, दिस कैन आल्सो बी राइट 1 अपॉन 3 into x, दिस इज आल्सो द प्रॉपर वे टू राइट। अरे इसमें भी वही था, x अपॉन 3 मतलब क्या? x के मल्टीप्लाई में 1 कंसीडर कर सकते हैं? yes, 1 अपॉन 3 into x, वही तो हुआ। yes, अरे बात समझ में आ रही है क्या? yes, लास्ट वाले बच्चे आर यू गेटिंग? पिछले वाली बेटा ब्लू टी शर्ट, तो डाउट है क्या यहाँ पे? क्लियर हो रहा है क्या? yes, तो सारे के सारे क्या है? ये एक्सप्रेशन, सारे के सारे एक्सप्रेशन है बच्चों की, सारे के सारे एक्सप्रेशन, इसलिए सारे के सारे क्या है? पॉलिनॉमियल्स भी है। चलिए, अब पॉलिनॉमियल के एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं क्या? देखिए, अब मैं पॉलिनॉमियल के एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैंने लिखा x, क्या ये पॉलिनॉमियल है? है क्या? मैंने बोला था ना कि पॉलिनॉमियल मतलब एक एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पे हमको वेरिएबल तो दिख रहा है, कांस्टेंट का है? वेयर इज द कांस्टेंट? वेयर इज द कांस्टेंट? वेरिएबल दिख रहा है ना? कांस्टेंट का है? अरे बाबा, आई कैन कंसिडर कांस्टेंट 1। yes, इस x के मल्टीप्लिकेशन में, इधर देखिए साइड में ये भी लिखा, इस x के मल्टीप्लिकेशन में 1 into x भी समझ सकते हैं क्या? yes, अरे x मतलब क्या? 1 into x, x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ है ना, yes, तभी तो x है वो। तो क्या हुआ ये बताइए, x क्या हुआ? व्हाट इज x?
What is x? X is 1 into x. So what is 1 into x? It is a relation between 1 and x. It means it's an expression. Yes, sir. It means it's a polynomial too. ये polynomial भी है. समझ में मेरी बात आ रही है? Yes, sir. तो x polynomial है क्या? Yes, x polynomial है sir. 2x. क्या ये polynomial है? Yes, sir. 2x polynomial है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Why? जो डेफिनेशन है ना बस वही है जो है. 2x पॉलिनोमियल है क्या? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. सही में? Yes, sir. क्यों? 2x पॉलिनोमियल क्यों? बोलिए सब. Because this expression is showing the relation between 2 and x, constant and variable. अरे दिख रहा है ना? Yes, sir. Which relation is this बेटा? Expression. It is an expression. It is a polynomial. Expression polynomial नहीं दिया ये. Doubt है? Clear हो गया क्या? Now suppose if I tell you 3x plus 2, it is a polynomial. Yes, sir. How is it? There are two terms. दो टर्म्स हैं यहाँ पे. यहाँ देखिए 3x को देखिए. 3x में किसके किसके बीच में रिलेशन है? 3 और x के बीच में रिलेशन. यहाँ पे 2 के बारे में देखिए. 2 के बारे में किसके किसके बीच में रिलेशन है? अगर मैं लिखूं 2 तो क्या 2 एक एक्सप्रेशन है क्या? अगर मैं 2 लिखूं तो 2 एक एक्सप्रेशन है क्या? इज 2 एन एक्सप्रेशन? क्या 2 पॉलिनोमियल है? क्यों है? 2 तो सिर्फ कांस्टेंट है ना बेटा. 2 जो क्लास इवनिंग में आ रहे वो मत बोलिए. आई एम टेलिंग यू 2 जो है 2 क्या है? 2 तो सिर्फ कांस्टेंट है ना. और मैंने क्या बोला? पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए? वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए. तो 2 क्या है? सिर्फ कांस्टेंट. कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या यहाँ पे? तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं होगा ना. बट ये पॉलिनोमियल है. अब कैसे है? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. सी लुक एट द बोर्ड. देखिए 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 1. कैन आई राइट? 2 को मैं 2 into 1 राइट कर सकता हूँ बेटा. अब देखिए इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अक्सर आपने पढ़ा होगा x raised to power 0 equals to 1. Did you read this? x raised to power 0 equals to 1. आपने पढ़ा है कि x raised to power 0 equals to 1? पढ़ा है? So can I write 2 into x raised to power 0? अरे 1 की जगह पे x raised to power 0 लिख सकता हूँ क्या? मतलब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 into x raised to power 0 लिख सकता हूँ क्या? 2 को मैं 2 into x raised to power 0 लिख सकता हूँ क्या? Can I write 2 into x raised to power 0? 2 को मैं 2 into x raised to power 0 लिख सकता हूँ क्या? लास्ट वाली बच्ची 2 भी मिल गया और x की पावर 0 x भी मिल गया. दोनों चीजें मिल गई. मिली क्या? श्योर क्या? पक्का क्या? तो क्या ये एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन है तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस. तो 2 भी क्या है? एक पॉलिनोमियल. कोई डाउट है क्या? कोई कंफ्यूजन? आई थिंक इज इट इन योर कॉपी.